जो भाजपा का पट्टा अपने गले में डाल लिया जिस बंदे ने, वो आपके लिए पंप कहाँ लगाएगा? वो मोदी के लिए पंप लगाएगा भाई, उसके घर पे पंप लेके जाएगा, उसको वो सेलिब्रिटी मोदी जी का है, वो किसानों का नहीं रहा। और जो जिस्म फरोशी जहाँ जिस्म दिखा के पैसा कमाने वाले लोग हैं, वो किसान की पीड़ा को क्या जाने। जिसने मोदी जी को खरीद लिया और उनको ये जो सेलिब्रेट जिन्हें आप कह रहे हो, उनको उन्होंने खरीद रखा है। उनकी ऐड वो लोग करते हैं जिनके पास मनी है। किसान तो सिर्फ ताली बजाता है ना, देख के खुश होता है कि ये मेरा सेलिब्रिटी है। हमारे देश वाले तो एक जैसे मदारी के पास डुगडुगी बजा करके बंदर बंदरियाँ नाचते हैं, हमारे तो सेलिब्रेट वो हैं। आप बड़ी बड़ी गलतफहमी में हो। उन्होंने मोदी का पट्टा नहीं डाल रखा, उन्होंने अंडानियों अंबानियों का पट्टा डाल रखा है। अंडानी अंबानी जो डंडे से बुलवाते हैं वो लोग भौंकते हैं। और परसों बेशर्म होकर के ये किले खुड़वाने लगे, इनको शर्म नहीं आई, लगाते हुए शर्म नहीं आई। किरकिरी हो गए ना विदेशों में। हाँ, विदेशों में वही तो किरकिरी हो रही है। और वही इनके जो बाहर के जो सेलिब्रिटी हैं, जिनके करोड़ों करोड़ों वो हैं, वो रक्षा के लिए वहाँ पे मरते हैं। ये जो देश को अन्न देते हैं, उनकी रक्षा के लिए यहाँ पे ये जो आपने देखा था कीलें लगाई, तारें लगा रखी थी, ये किसान को रोकने के लिए लगा रखी थी। जब इनके ऊपर हमला होता है ये खुद करवाते हैं, जो क्लियर हो चुका है। आपके कुछ चैनल उन्होंने कहा कि ये क्लियर हो चुका है कि सब कुछ ये खुद ही करवाते हैं। पाजी, सवाल ये है कि एक ट्वीट आता है और कुछ नहीं लिखती है। वो रियाना के ट्वीट की बात कर रहा हूँ, कहती है कि किसानों के बारे में बात होना चाहिए। यहाँ तो हमारे देश के सेलिब्रिटी, जिनको सेलिब्रिटी किसान नहीं बनाया है, सबसे ज़्यादा आबादी किसानों की है, वो किसानों के खिलाफ, यानी कि सरकार में के समर्थन में ट्वीट करना किसानों के खिलाफ ही हुआ आज की डेट में। तो वो एकदम से आपके कहते हैं किसान सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है, ऐसा ट्वीट कर रहे हैं वो। असल में इसका कारण है, कारण ये है कि जो जिसने देश खरीद लिया है, अंडानी अंबानी ने, जिसने मोदी जी को खरीद लिया है, और उनको ये जो सेलिब्रेट जिन्हें आप कह रहे हो, उनको उन्होंने खरीद रखा है। उनकी ऐड वो लोग करते हैं जिनके पास मनी है। किसान तो सिर्फ ताली बजाता है ना, देख के खुश होता है कि ये मेरा सेलिब्रिटी है। उन्हें तो असल में ये पता ही नहीं था कि ये जो किसान है ये देश में 70 साल से अन्न पैदा करके दे रहा है। रियाना ने जो ट्वीट किया और उसके ऊपर हमारे सेलिब्रिटी और हमारे देश को एक बुखार सा चढ़ गया और इनके लिए एक भूचाल आ गया। मैं उसके ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि सोने की चांदी की परख वही करता है जिसको पता है कि रोटी की कीमत क्या है। हमारे देश वाले तो एक जैसे मदारी के पास डुगडुगी बजा करके बंदर बंदरियाँ नाचते हैं, हमारे तो सेलिब्रेट वो हैं। जो आज हम बाहर की तरफ, हमारे बच्चे भी, हम सब बाहर देख रहे हैं, वहाँ के कानून को, वहाँ के सिस्टम को देख कर वो जाते हैं। हमारे देश का कानून अगर सिस्टम ठीक हो तो बच्चे क्यों जाएँ? और यही हमारी सेलिब्रिटी का हाल है। जितने भी सेलिब्रिट हैं, चाहे वो क्रिकेटर हैं, चाहे वो फिल्म स्टार हैं, वो हमारे वो सन्नी देओल जी हैं, जो वो हम उनको अपना बहुत बड़ा स्टार मानते थे कि भाई वो हमारा बहुत बड़ा स्टार है, हमने उन्हें सांसद बना दिया पंजाब से। आज जितने साल उनकी उम्र होगी उससे उतने हजार पंपलेट पंजाब में लगे उनके खिलाफ, क्योंकि वो किसानों के साथ नहीं खड़े हुए। जो सेलिब्रिटी किसान की बात नहीं करेगा, किसान के साथ नहीं खड़ा होगा, उनको ये देश का जो 80% किसान है वो उनको धुतकार देंगे। ये सेलिब्रिटी जिनको आप कहते हो कि ये सेलिब्रिटी किसान की बात नहीं करते हैं, ये सेलिब्रिटी कुछ भी नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि ये आम आदमी की तरह है, आम आदमी की तरह आपके बीच में घूमेंगे और आपको कहेंगे कि हम आपके साथ हैं। ये टाइम आने वाला है। हम लोगों को बहुत गर्व है कि हमें हमारा अपना देश तो नहीं, गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा, लेकिन लोग हमारा गर्व से सीना चौड़ा होता है कि लोग हमारी तारीफ़ करते हैं, किसानों की तारीफ़ करते हैं। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख भी है इस बात का। पहले तो हमें गोदी मीडिया से, सरकार से बहुत ज़्यादा घृणा थी, लेकिन आज हमें ये हुआ कि जो हमारे सेलिब्रिटी भी हैं वो भी किसानों के साथ में नहीं खड़े हैं। और जो जिस्म फरोशी जहाँ जिस्म दिखा के पैसा कमाने वाले लोग हैं, वो किसान की पीड़ा को क्या जाने। पाजी, सनी देओल जी पंप उखाड़ते हैं पिक्चरों में। आज तो यहाँ पे जब किसानों का पानी रोक दिया गया, पानी का टैंकर रोक दिया गया, अनाज रोक दिया गया, आज तो ये होना चाहिए था कि सनी देओल जी को यहाँ पंप गड़वाना चाहिए था। ऐसे है, मैंने क्या कहा, जो भाजपा का पट्टा अपने गले में डाल लिया जिस बंदे ने, वो आपके लिए पंप कहाँ लगाएगा?
वो मोदी के लिए पंप लगाएगा भाई, उसके घर पे पंप लेके जाएगा, उसको वो सेलिब्रिटी मोदी जी का है, वो किसानों का नहीं रहा। अगर किसान का बेटा होता, किसान के साथ खड़ा होता तो आज यहाँ पे वो पानी के टैंकर लेके यहाँ पे आया होता। मैं तो कहता हूँ हमें बड़ा दुख है कि हमने जिन्हें सेलिब्रेट माना था वो असल में थे ही नहीं, वो नकली लोग थे जिन्हें हम असली मानते थे। अभी आपके जो सवाल हो रहे थे सेलिब्रिटियों के ट्वीटों पे, जो रियाना ने जो दिया था वो तो एक बहुत अच्छे तरीके से वाकई उनकी अंतरात्मा से वो ट्वीट निकला हुआ है। बाकी जो सचिन और इन लोगों ने दिया है उसका मेरा एक ही जवाब है, जैसे पंजाबी नहीं देते हैं, सचिन दी बल्ले जब चलते थे बल्ले बल्ले थी, ट्वीट की वजह से सारी थल्ले थल्ले है। इनको उसने सही कहा भी यहाँ के किसान की तरफ ध्यान दें, तो हमारी सरकार को बहुत एक दर्द हुआ और सेलिब्रिटी को भी दर्द हुआ, क्योंकि सेलिब्रिटी तो हमारे एक जो हम ये माने कि जो हमारे कारपोरेट घराने और हमारी सरकार के एक हम तो ये हमें तो कोई वो दिक्कत नहीं कहने में कि एक पालतू हैं, वो लफ्ज़ हम नहीं बोलेंगे कि जो पालतू है वो क्या होता है। LOC या बाहर के जो बॉर्डर हैं, पाकिस्तान का बॉर्डर है, श्रीलंका का बॉर्डर है या चाइना का बॉर्डर है, वहाँ पर तो खुले इनकी जब मर्जी होती है इधर उधर भाग रहे हैं या कोई वहाँ इतनी इंतजाम नहीं है। तो हमारे 40-40 जवान ये खुद मरवा देते हैं, वहाँ कोई इंतजाम नहीं है। और किसान के लिए यहाँ ये किया, उनको ये दर्द की लगाए गए और इतना वो लगाया गया, एक देख करके बाहर वालों को शर्म महसूस हुई भी ये देश ये कौन सा, ये कहाँ की ये किसान हो रहा है, कहाँ का। आप बड़ी गलतफहमी में हो। उन्होंने मोदी का पट्टा नहीं डाल रखा, उन्होंने अंडानियों अंबानियों का पट्टा डाल रखा है। अंडानी अंबानी जो डंडे से बुलवाते हैं वो लोग भौंकते हैं, जो भौंकते हैं वो किसी के क्या हो सकते हैं, वो तो अपने मालिकों के ही होंगे ना, किसानों के कहाँ से हो जाएंगे। तो गोदी मीडिया की तो जनता सुनती नहीं, तो जिस गोदी मीडिया जिसकी डुगडुगी बजाती है, जो कीले लगवा रहे हैं, तो आपको तो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं, तो जो उसकी सुनता है उसी की वजह से तो ये बॉर्डर लगाया जा रहा है। 13 लेयर की सिक्योरिटी इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। आप देख ही रहे हैं कि आप यहाँ उस दिन को सिक्योरिटी कहाँ गई थी इनकी, और परसों बेशर्म होकर के ये किले खुड़वाने लगे, इनको शर्म नहीं आई, लगाते हुए शर्म नहीं आई। किरकिरी हो गई ना विदेशों में। हाँ, विदेशों में वही तो किरकिरी हो रही है, और वही इनके जो बाहर के जो सेलिब्रिटी हैं जिनके करोड़ों वो हैं, वो उनसे इनको शर्म आई कि हमारे देश की तो मिट्टी कुट गई, अब शर्म आई इनको, अब ये वो किले उखाड़ने लगे। तो इन्होंने अपने किले लगाई किस लिए थी? किसानों ने तो आज तक एक बार भी नहीं कहा कि हमने अंदर जाना है, हम तो बैठे हुए हैं। और लोकतंत्र की बड़ी मजाक उड़ गई ना, हंसी उड़ रही है ना भारत की लोकतंत्र की। बिल्कुल, ये जानबूझ कर उड़ रहा है। हमें शर्म आ रही है कि हमारे देश की हंसी उड़ रही है, हम इस बात पर बहुत शर्म महसूस कर रहे हैं कि हम अपना हक मांग रहे हैं और ये हमें और हमारे देश को एक बदनाम कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमें बहुत दुख है और बहुत शर्म महसूस हो रही है। पुलवामा हमला हुआ, किसानों के बेटे ख़त्म हो गए, सेलिब्रिटियों को याद नहीं आया। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पाकिस्तान की चाल है, कभी कह देते हैं फलाने की चाल है। आज किसान यहाँ पे बैठा हुआ है, उन्हीं किसानों, उन्हीं बच्चों के फादर, बुजुर्ग, भाई, ताऊ, चाचे सभी यहीं पे बैठे हुए हैं किसान के बॉर्डरों पे। वो रक्षा के लिए वहाँ पे मरते हैं। ये जो देश को अन्न देते हैं उनकी रक्षा के लिए यहाँ पे ये जो आपने देखा था कीलें लगाई, तारें लगा रखी थी, ये किसान को रोकने के लिए लगा रखी थी। जब इनके ऊपर हमला होता है ये खुद करवाते हैं, जो क्लियर हो चुका है। आपके कुछ चैनल उन्होंने कहा कि ये क्लियर हो चुका है कि सब कुछ ये खुद ही करवाते हैं। और दूसरी बात रही अभी ये 26 तारीख की वाली घटना की कि दिल्ली के अंदर लाल किले के अंदर में जो झंडा अपने यहाँ जो धार्मिक फ्लैग फहराया गया, अभी बहुत दूर मत जाइए, हमारे 500 साल का इतिहास देखिए, चाहे 1857 में लाल किले को आज़ाद कराने की बात हुई, देश को आज़ाद कराने की बहुत सी हम लोगों ने शहादतें दी। लेकिन अभी आप बहुत जल्दी की बात है, कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जिस निशान साहब को देख के शरणार्थी वहाँ पहुँचते थे और पूरी सरकार और दिल्ली की पुलिस की परिक्रमा करती थी गुरुद्वारों की, अब वही हमारे खिलाफ है। बड़ा देखो दयनीय कंडीशन में हम लोग गुजर रहे हैं। हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में क्या दम था, हमारी किस्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो हम लोगों से इनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें गर्व है कि जो विश्व के अंदर हमें दिखाया जा रहा है और हमारे साथ वो लोग खड़े हैं, हमें बहुत गर्व है। ये जो 26 को भी हुआ वो भी इन्होंने खुद ही प्रोपोगंडा किया, क्योंकि किसान के बेटे ने यहाँ से लेकर वहाँ तक
पूरे दिल्ली के चारों ओर किसी रेडी से एक मूंगफली का दाना तक नहीं उठाया। 2 महीने में यहाँ पे आपने देखा कि किसी ने किसी का एक मतलब रत्ती पर खाना दिया है, नुकसान नहीं किया है। हमने 190 अपने जो शहीद हुए हैं उनको हम अपने शांतिप्रिय तरीके से अपने अपने घरों में लेके गए हैं, हमने उनका संस्कार किया है, मगर हमने धैर्य नहीं छोड़ा है। पाजी सवाल यहाँ पे ये है कि जो किसान पूरे भारत को अन्न खिलाता है, आज किसान जब अपने मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं, वो शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, तो उन तक ना अनाज पहुंचे, ना दाना पानी, उन तक कुछ भी ना पहुंचे, इस तरह से पूरी बैरिकेडिंग की गई है। चाहे हम सिंघू के बॉर्डर की बात करें, अलग अलग बॉर्डरों पर ऐसी व्यवस्था की जा रही है। तो क्या किसान जो पूरे भारत को अन्न खिलाता है, क्या किसान भूखा मर जाए? असल में कारण है, मैंने कई बार आपसे कहा है कि इनकी नीयत और नीति में फ़र्क है। इनकी नीयत साफ नहीं है, किसानों के हक के लिए इनकी नीयत है ही नहीं है। अगर ये किसानों के हक की नीयत होती, सारा आज पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, सारा विपक्ष गरज रहा है कि किसानों की बात की जाए, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, मगर ये लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। मैं चाहता हूँ अभी भी मोदी जी समझ जाओ और अपना बिल वापस लो और किसानों को सही सलामत अपने अपने घरों में भेजो। हमें नहीं चाहिए आपकी बिजली, नहीं चाहिए आपका पानी, मत दो। वैसे भी तो आप हमें कुछ नहीं दे रहे।